जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं जो एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी, उसी को आधुनिक इतिहास की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें आपको बता दूं ज्योग्राफी हुआ और भी सब्जेक्ट सभी जो है चल रहे हैं। साइंस सभी सब्जेक्ट के जो है वीडियो पढ़ रहे हैं, उसको भी देखें। और आज इसमें हमने जो है हिस्ट्री को शामिल किया। तो हिस्ट्री में बता दूं आज से कौन सा चैप्टर, कई चैप्टर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। आज हम इसमें 1857 की क्रांति की चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, इसमें पहला ही दिख रहा है आपको कि 1884, 1856, 1857 ईस्वी तथा 1858 ईस्वी में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने समुद्र यात्रा पर कर अनिवार्य कर दिया। समुद्र यात्रा जो है करना अनिवार्य कर दिया था। तो 1856 में जो है समुद्र यात्रा करना जो है अनिवार्य कर दिया था। ये चीज़ें याद करके रखना कि आपको समुद्र के माध्यम से किसी दूसरे देश में सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो आपको ले जा सकती है। अब बात करते हैं 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था। तो बर्मा जाने से इनकार कर दिया था 1824 में, कि हम वो अलग देश में समुद्री मार्ग से जाते तो कुछ धार्मिक परंपरा उस समय की थी, उस वजह से तो लोग विरोध करते थे। लेकिन बाद में कानून लाया कि यदि आप जो सैनिक में भर्ती हुए हैं तो आपको विदेश यात्रा करना अनिवार्य होगा, यानी विदेश में आपको ले जाया जाएगा तो आप मना नहीं कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की सशक्त कब हुई, उन्हें कब मारा गया, इसका मतलब है वो कब पराजित हुई। तो 1858 जून 1858 में 1857 की क्रांति ही चल रही थी, तो 1858 में जो है वो मारी गई थी। नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। जवाहर शाह की मृत्यु जो है, इनको जो है जेल में डाल दिया गया था, जहाँ रंगून यानी म्यांमार के एक जेल में, रंगून के जेल में रखा गया। तो वहीं इन्होंने गाना भी गाया था, मेरे उनके गाना भी फेमस है, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। आपने गाना सुना होगा, हो सकता है। मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी, तो आप बताओगे बैरकपुर छावनी में दी गई थी। अब बात करते हैं 1857 से जो क्वेश्चन रिपीट हुए उस समय, उन्हीं को चर्चा, ये नहीं अपनी तरफ से इसमें जोड़ा नहीं गया है कुछ, तो आपने सोचे इसमें बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता के संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, तो बताओ वीडी सावरकर ने दिया था। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। देखिए, इसमें अभी तो हम 2006 से 15 और 17 से 18 देख रहे हैं, उसके बाद 18 से 23 भी देखेंगे। बस आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहना है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी, तो आप क्या बताओगे पहली गोली प्यारे साथियों कहाँ चलाई थी, तो उत्तर हो जाएगा बैरकपुर में जो है पहली गोली चलाई थी। किसने? मंगल पांडे ने। अब देखते हैं, देखिए 29 मार्च 1857 ईस्वी में 34वीं रेजिमेंट, ये मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, ये भी क्वेश्चन पूछे। 24वीं रेजिमेंट बैरकपुर में मंगल पांडे ने जो, बैरकपुर कहाँ, तो पश्चिम बंगाल, अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को भी गोली मार दिया। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या दी गई थी, फांसी पर लटका दिया गया। और 34वीं रेजिमेंट को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह किसने शुरू किया था, तो आप बताओगे सिपाहियों ने शुरू किया था। ये कैसा विद्रोह था, तो कई लोगों ने कहा भी इस प्रकार का सिपाही विद्रोह था। 1857 का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर को, या ब्रिटिश सम्राट के निदेशक मंडल को, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सत्ता किसके हाथ में चली गई, तो ब्रिटिश सम्राट यानी क्राउन का शासन चलने लगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, अब क्राउन शासन करने लगा। यही जो है 1857 का एक प्रकार का परिणाम हुआ। अब नेक्स्ट है, बात करते, देखिए 1857 की क्रांति, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इसके पूर्व भारत का सत्ता जो है कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, पर अब शासन का भार किसके, ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, को दे दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल भी नियुक्त की गई, यानी कि अब कंपनी न करके अब कौन करेगा, स्टेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। स्टेट सेक्रेटरी यहाँ का जो है कार्यभार संभालेगा। बहादुर शाह था
अंतिम लोधी शासक था, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था, अंतिम मुगल शासक था। तो बहादुर शाह जफर जो था क्या था, द्वितीय, ये अंतिम मुगल शासक था और इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, रंगून के जेल में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय इनको जेल भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर क्या बताओगे प्यारे साथियों? उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। और यही जो है वायसराय भी कहलाया बाद में। पहला वायसराय कौन था? तो आप बताओगे यही कैनिंग ही कहला। देखिए इसका कार्यकाल आपको दिख रहा होगा, 1856 से 62 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहा। 1857 के विद्रोह में निम्न स्थानों पर क्या हुआ, उसका सही क्रम बताइए। अब एक चीज आपको देखना, सबसे पहले कहाँ बैरकपुर में हुआ था। इसका यदि आप एक ही जानते, सबसे पहले बैरकपुर से हुआ था, तो बैरकपुर यानी चौथा स्थान से कहाँ शुरू हुआ, तो आपको बताएंगे चौथा स्थान कहाँ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको डी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए सबका डेट सहित आप देख लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए 1857 का विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा किया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ को, उसके बाद कहाँ मेरठ से शुरू हुआ, मेरठ को 10 और 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जून 1857 को झांसी में हुआ। तो आप इजीली सबको जान सकते कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ कितने नंबर से हुआ, तो इजीली आप जान सकते। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व आप बताओगे नाना साहेब ने कानपुर का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं, देखिए 5 जून 1857 में विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया और यहाँ नाना साहिब ने गदर का नेतृत्व किया था। चलते हैं, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन रामचंद्र पांडुरंग, धोधू पंत या तात्या टोपे या कुंवर सिंह। तो इनका नाम क्या था? तो बताओगे नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो धोधू पंत के नाम से जाने जाते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब का दूसरा नाम धोधू पंत था। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने किया था। तो देखिए नाना साहब की सहायता किसने किया, तो बताओ तात्या टोपे ने किया था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने किया कि कॉर्नवालिस ने की, पैटिक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या बताओगे प्यारे साथियों? इसका उत्तर आप बताएंगे कॉर्नवालिस ने क्या किया था। सिविल सर्विस जो आईएएस वाली, पहले आईसीएस की जगह आईएएस की जगह आईसीएस चलता था, आईसीएस का सूत्रपात आप बताओगे कॉर्नवालिस ने ही किया था। देखिए बात हो रही है यहाँ पर, भारत में सिविल सर्विस या लोक सेवा आयोग का सृजन जो है कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर दिया। भंग कर इसके संबंध में भी नए नियम बनाए और कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध भी के नियम भी बनाए गए। ये कहा जाए कंपनी से सत्ता छीन कर ब्रिटिश भारत का प्रभुसत्ता संपन्न ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब चला गया? तो 1857 की क्रांति हुई थी, 1858 में जो है भारत की सत्ता जो पहले कंपनी से लेकर किसको, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब नेक्स्ट है देखिए, 1 नवंबर 1958 को, ये डेट आपको रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया, यानी अब सीधे जो है वहाँ ब्रिटेन का शासन होगा, ना कि कंपनी का शासन होगा। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। किसने घोषित किया? तो कैनिंग द्वारा जो घोषित किया गया। अब जो है कंपनी शासन न करके अब कौन करेगा? तो आप बताओगे जो है ब्रिटिश क्राउन करेगा। और कहाँ पर ये घोषणा की गई थी? तो इलाहाबाद या आपके प्रयागराज में घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सरकार का कंपनी से सम्राट को स्थानांतरित लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से किया गया था। देखिए किस पार्क में? देखिए मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। नेक्स्ट है देखिए, अंग्रेज के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, टीपू सुल्तान ने, नाना साहिब ने। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो नाना साहिब ने, टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। देखिए नाना साहिब तो लिए ही थे कानपुर से, तात्या टोपे भी कानपुर में इनकी सहायता करे थे, रानी लक्ष्मीबाई तो आप जान ही रहे हैं झांसी से थी। तो इजीली आप याद कर सकते। देखिए
वह मैसूर का शासक था तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, पहले ही मर चुका था तो कहाँ 1857 की क्रांति में भाग लेगा। अब बात करते हैं 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। 1857 की क्रांति से कौन सा संबंधित नहीं है, तो आप बताओगे चंद्रशेखर आजाद जो है 1857 से क्रांति से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपना अधिकार छीनने के लिए प्रेरित किया, तो आप बताएं कि सिपाहियों का विद्रोह या 1857 की क्रांति ने ही प्रोत्साहित किया कि अब जो है कंपनी से सत्ता छीन के किसको सीधे जो है खुद शासन किया जाए, तो ये जो है 1857 की क्रांति ने ही इसको प्रेरित किया। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत। तो नेक्स्ट सेशन में आपको दिखा दे क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन में जितने भी गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन, गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखेंगे। देखिए मैं सेशन को दिखा दे रहा हूँ, तो आप बने रहें हमारे साथ, आपको इसका बहुत चमत्कारिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।